झगड़ा करता है? आपस में बात कर ले, मारपीट न करे यार। मारपीट ठीक अच्छी बात नहीं है यार। मैं नहीं जानता था कि तू इतना घटिया और इतना कमीना निकलेगा। हम सेनापति से क्यों लड़ रहे थे? हम आपस में क्यों लड़ रहे थे? भूल गया? मतलब तू होश में नहीं था? मैंने क्या किया? हरामजादे, कमीने, तूने एक निर्दोष ज्योतिषी साधु की हत्या की है। हाँ, तूने हत्या की है। मैंने? इधर आ बे। ये तेरी गलती है सोले, तेरी गलती है। अरे तूने मुझे सुबह क्या पिलाया था? क्या पिलाया था? अरे भाई शरबत तो आज ही दिन साले शरबत में कुछ मिलाया था? हाँ? भांग तो नहीं मिलाया था? का हाजमा रहने आप साले, अरे तूने मुझे भांग पिला दिया। देखो मैं नशे में था यार। मुझे कुछ होश ही नहीं कि मैंने किसकी हत्या कर दी। तुमसे क्यों लड़ गया? मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया है। अच्छा, तो ये सब तूने जानबूझकर नहीं किया? मुझे माफ कर दो। देखो, तुम अगर चाहते हो कि मैंने गुनाह किया और मुझे सजा मिले, तब ऐसे मुझे महाराज के पास ले चलो। लेकिन तुम पूरी तरह समझ लो कि मैंने होश में नहीं था। महामंत्री मान सिंह तो सेनापति गुमान सिंह को बेवकूफ बनाता है। तूने ऐसा क्यों किया है? देखो, मैं सच बता रहा हूँ। देखो, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। ये नशे की हालत में मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया। अच्छा, ये तो इतना जोर कांप रहा है, इनके फालिस गिर पड़ी। हमें भी ऐसा लगता है किसने जो कुछ भी किया है वो होश में नहीं किया है। खैर कोई बात नहीं, अगर तूने ये सब अनजाने में किया है तो सेनापति गुमान सिंह तुझे माफ करता है। लेकिन ये बात मैं महाराज को जरूर बताऊंगा। महाराज जो भी सजा मुझे देंगे मुझे मंजूर है। और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ महाराज के साथ चल लूंगा। महाराज के पास चलता हूँ। मैं वाकई होश में नहीं हूँ। मैं कुछ कहना और चाहता हूँ, कुछ निकल और है। ये तलवार छूटने वाली पकड़ो। देखो, तुम्हें ने सोले पिलाया है। चले महाराज के पास। हाँ चलो मेरे साथ महाराज के पास। चलो। धोखेबाज, फरेबी, मक्कार, तूने तो कहा था कि मैंने होश में नहीं किया। मतलब ये तूने बेहोश होने का ढोंग रचाया था। गद्दार। एक बात तुम्हारे फायदे के लिए बताता हूँ। एक बात तुम्हारे फायदे की है, जरा गौर से सुनना। अगर मरने के बाद तुम
तुम्हारा दूसरा जन्म इंसान का हो और मुझ जैसे किसी सातिर मंत्री से तुम्हारा पाला पड़ जाए तो गरम तवे पर भी वो बैठ जाए तो उसकी बातों पर यकीन मत करना। गुमान सिंह व्यापारी वो है, व्यापारी वे हैं जो 2 के 8 लेते हैं। व्यापारी वो हैं जो 2 के 8 लेते हैं। वकील बात बात में से बात छांट लेते हैं। मंत्री बनना सबके बस की बात नहीं है। वो ही बन पाते हैं जो थूक के चाट लेते हैं। डालू जो नजर डाली पर वो सूखी साख हो जाए। डालू जो नजर डाली पर वो सूखी साख हो जाए। जलाऊं ऐसे दुश्मन को कि जलकर राख हो जाए। इसे उठाकर किसी गहरी खाई में फेंक दो और महाराज के पास चलना है। देखो हम महाराज के पास कैसे चलेंगे ये सोचता हूँ। अच्छा। तुम लोग इसे उठाकर खाई में डालो। कदे बुलेट लिया। बचने की कोई उम्मीद तो नहीं है। कहू आ गया यार। पूरी तरह से मर चुका था। हाँ मरेगा रहा, हिलत नहीं रहा। लेकिन अगर हम ऐसे महाराज के पास जाते हैं तो बताएंगे क्या बे? बताएंगे क्या? कोनो बात सोचो। अरे बिना सोचे चले जाए तो मार खावा जाइए। जब भी बोलोगे साले उल्टे ही बोलोगे। अरे क्या बतावा जाए, कोनो बात सोचो। सोचना तुम लोगों को मेरी हाँ में हाँ मिलाना है। महाराज के पास चलकर ये कहना है कि महाराज सेनापति ने आपका खजाना लूट लिया और खजाना लेकर फरार हो गया। महाराज को यकीन दिलाना होगा। महाराज को यकीन नहीं आएगा। वफादार है सेनापति। हम तीनों में से किसी को मरना होगा। हम तीनों में से किसी को मरना होगा। मरना नहीं चाहते? हमका छोड़ दे इनका माल पाने। हमका छोड़ दे, का सारे भतुरहा का मार डाल। देखो न तू मरना चाहता है और न तू मरना चाहता है। मैं भी नहीं मरना चाहता, लेकिन महाराज के यकीन दिलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तो ये देख ताज और तख्त कभी दान में नहीं मिलता। राज कभी दान में नहीं मिलता। जिनकी भुजाओं में ताकत होती है या तो वो छीन लेते हैं, नारियां दिलवाती है। और मुझे इस राज सिंहासन के लिए कितनों के खून बहाने होंगे। अब चाहे लाशों से समंदर पाटना पड़े, चाहे लाशों के समंदर से गुजरना पड़े, गुजर जाओ।
लिए रहें सारे हमको वो नहीं जानत रहें कि ये ससुरी दगटो है का राम फल का धर्म बनाए के एक यार खून कम नहीं करा है के यही के करागत यार हाथी के जाता है कहा यार साले हाथी का खून नहीं हो तोरे तो खून नहीं न सारे कोकरा तेरा कहा कि खून नहीं जैसे लाभ गोली दाब ली यही से खून कम नहीं करावे हाँ बे अपने आके मारी खुली जाए देखो एक चीज सुन लो ये जौन कही पाप ये साला कर रहा है हाँ कर तो रहो यार सेनापति का देखो धोखे से मार दी वो बेचारा कितना साबित मना वो सोचिस कि चलो चलिए महाराज के लगे और चले लागे पिछौड़िया चाप दी वो नहीं पूरी गए वह मुनिराज बाबा रहे उन्हों का पेल डारिस हाँ बाबू का मार डाइस बाबो का पेल डारिस मार डारिस अब तो हरा नंबर है जो यार ऐसे दूरी रहो कहा कि घोड़ा के पिछाड़ी बड़े के अगाड़ी ना चलो जैसे कम से कम 20 मीटर दूरी रहो हाँ यही असर धोखे से कहो दे हमका तुमका न पेल है ये कहा कि चलो हुआ जो कही का झूठ बोलो ये मरी ना ये मरी तो के प्लास्टिक के किरवा पड़ी है सारी या मरी तो तुम साले गवाही दे हो चलो 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 द्वारपाल द्वारपाल महामंत्री मान सिंह काफी दिन हो गया दरबार में आए नहीं। हाँ महाराज पता नहीं मंत्री जी कहाँ रहते हैं कुछ था है नहीं मिलत ठीक है मैं उनके आने का इंतजार करता हूँ। महामंत्री मान सिंह मैं क्या देख रहा हूं कि तुम अपने बाजू को दबाए हुए और चिल्लाते हुए आ रहे हो। मैं इसका कारण जानना चाहता हूं। और बंजर की छाती करो वरना जाए बंजर की छाती करो वरना जाए टूट। और सेना बचने आपका लिया खजाना। क्या कहा और मंत्री जी करिए दुरुस्त अपने होठ। करिए दुरुस्त अपने वो से हवा। और वफादार है सेनापति कर सकता नहीं करता। हमारे उस वफादार सेनापति को बदनाम कर रहे हो। और करे आप पे विश्वास राजन हमारा। करे आप विश्वास राजन हमारा। करे आप विश्वास राजन हमारा। और तेरा पति ने जुल्म ये उजारा। और मैंने उससे बहुत जंग किया महाराज। ये घाव इस बात का सबूत है कि आज जंग मैंने
किया जंग मैंने, घाव सबूत इसका, और गया बाग लेकर खजाना खुदा। और उसकी हरकत को सुनकर जले मेरी उसका सर गर्दन झड़ के अलग कर दिया जाए। और मेरा ये भी आदेश है कि जो बहादुर उसे पकड़कर दरबार में लाएगा या उसका सर कलम कर दरबार में लाएगा, उसे 100 मोहरे दरबार में दी जाएगी। जी महाराज, मैं पूरे नागौर में ऐलान करवा दूंगा कि जो बसर सेनापति गुमान सिंह का सर काट कर लाएगा, साई खजाने से 100 सोने की मोहरे इनाम में पाएगा। महाराज बड़ा दर्द हो रहा है, दर्द बहुत हो रहा है। महामंत्री भवानी सिंह जी, मैं चल रहा हूं महल में आराम करने। मेरे राज में एक ढिंढोरा पिटवा दिया जाए और बहुत जल्द से जल्द कि जो सेनापति का सर काट कर लाएगा उस बहादुर को भरे दरबार में 100 मोहरे इनाम में दी जाएगी। जी महाराज। सेनापति मान सिंह, कमाल तो मैंने तेरी खोद दी है, दफन भी कर दिया है। महाराज का आदेश है, अगर 100 मोहरे लेना चाहते हो तो उसी खाई में पड़ा होगा। और जाओ सालों, मौका अच्छा है, उसका सर काट कर महाराज के पास ले आओ, 100 सोने की मोहरे इनाम में पाओगे। अरे मोहर जाए सर गए, तुम्हारे पहले गोली लाग है। हमारे सबके दूसरों के साथे चलो, तोहरे पहले टट्टी बंधवाई। क्या बंधवाओगे साले? टट्टी ने बहुत टिटली सही। पट्टी बंधवाएंगे। सुनो, अबे 100 मोहरे तो मुझे भी लेना है। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, इसी घाव की वजह से। अगर मैं दोबारा गया तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, दर्द हो रहा है। तुम लोग जाओ, उसका सर काट कर ले आओ। हाँ भाई, उनका हिम्मत नहीं पड़ रही है। इनका कांपत दयू बात ही हमरे अब की जाए, मान लो जियत हो दिन का पिलको कर। यार, दुनिया के धोखाबाजन के बुखार आएगा। एक एक टकलहा के जो खामो न भाया, जो खाम नहीं एक वहू न पड़ी, जो ने मुंह बंद करा जाता है। चला चलिए, चले कहना क्या है? कहा अरे मारा गवा, मारा गवा, धोखेबाजी में मोर पिया मारा गवा, धोखेबाजी में मोर पिया।
भगवान, मैंने बच्चे चुराकर बहुत बड़ा जुर्म किया है और इस जुर्म की मुझे सजा भी मिल गई है। मुझे राज दरबार से निकाल दिया गया है और मैं ये बेइज्जती सह नहीं सकती, इसलिए मैं इसी खाई से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मैं आत्महत्या कर लूंगी। भगवान, लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरी जान बचाओ। हे भगवान, मेरी जान ये कैसी आवाज है? कौन है? मेरे सामने तो आओ। कौन है? कोई दिख तो नहीं रहा है, पर आवाज आ रही है। मेरी जान बचाओ। अरे हे भगवान, ये कैसी आवाज आई? हे भगवान, ये कैसी आवाज आई? नहीं दूरी तक कोई देता दिखाई, नहीं दूरी तक कोई देता दिखाई। समझ में हमारी नहीं कुछ भी आता, समझ में हमारी नहीं कुछ भी आता। मुझे केवल आवाज पड़ी थी सुनाई, मुझे केवल आवाज पड़ी थी सुनाई। हे भगवान, न जाने कहां से ये आवाज गूंज रही है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। कौन है? मेरे सामने आओ। और जरा जरा आगे देखो, जो है गहरी खाई। जरा आगे देखो, जरा आगे देखो, जो है गहरी खाई। पड़ा हूँ उसी में देता दुहाई, पड़ा हूँ उसी में। किसी भी तरह मुझको बाहर निकालो, किसी भी तरह मुझको बाहर निकालो, किसी भी तरह मुझको बाहर निकालो। खुदारा मेरी जान लीजे बचाई, खुदारा मेरी जान। और कहो कौन हो, क्यों पड़े हो वहाँ पर? कहो कौन हो, क्यों पड़े हो वहाँ पर? करो राज जाहिर, मुझे सच बता दो। करो राज जाहिर, मुझे सच बता दो। न घबराओ देती हूँ तुमको दुहाई, न घबराओ देती हूँ तुमको सहारा। अब पकड़ मेरी साड़ी लो, आ जाओ बहारा। और किया वार धोखे से मंत्री ने आकर, मुझे फेंका खाई में जख्मी बनाकर, मुझे फेंका खाई में। किसी भी तरह जान मेरी बचा लो,
इस भीतरे जान मेरी बचा लो मुझे आज पानी पिलाई, बचा लो मुझे। आप घबराइए नहीं, मैं आपको बचा लूंगी। ये बताओ आप हो कहाँ पे, मुझे नजर क्यों नहीं आ रही हो? देखो आप जहाँ खड़ी हैं, हाँ जरा अपने पीछे तरफ देखो, ये गहरी खाई है, मैं उसी में पड़ा हूँ। आप कोई उपाय करके मुझे इस खाई से बाहर निकाल। मैं आपको बचा लूंगी। मैं अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ाती हूँ और इसको पकड़ के आप ऊपर आ जाइए। ये आदमी तो घायल है, बहुत ज्यादा जख्मी है। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रुक जाइए थोड़ा सा। देवी जी, आपका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। किस जुबान से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? आप कौन है देवी जी, और यहाँ कैसे आई मेरी जान बचाने के लिए? देखिए, मेरा नाम रूपमती है और मैं एक बच्चे चुराने की जुर्म में मुझे महाराज ने सजा दी है और मुझे राज दरबार से निकाल दिया है। और मैं इसी शर्मिंदा से मैं इसी खाई से कूदकर अपनी जान देने जा रही थी। मैं हाथ में हत्या करने जा रही थी, पर उसी समय आपकी आवाज आ गई तो मैं रुक गई, आपकी जान बचाने लगी। वाह वाह देवी जी वाह, मतलब आप खुद यहाँ अपनी जान देने आई थी और अपनी जान ना देकर आपने मेरी जान बचा ली। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा।